नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। हम चरक चिकित्सा स्थान में अध्याय 3 ज्वर चिकित्सा, इसका वाचन अभी चल रहा है। तो कल हम 154 श्लोक के ऊपर रुके थे। आज उसके आगे वाला जो वाचन है उसकी शुरुआत करते हैं। तो कल तक हमने देखा कि वमन निषेध, पेया यवागु कब देनी है, उसकी मर्यादा क्या है, यवागु निषेध कहाँ कहाँ पर बताया गया है। अभी आज जो है, तो आज जिस अवस्था में यवागु का निषेध है उस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी हम लेंगे। तो आज का श्लोक है 155। जस्ट अ मिनट। हाँ, तत्र तर्पणमेवाग्रे प्रयोज्यं लाजसक्तुभिः ज्वरापहै फलरसै युक्तम स मधुशर्करम। तो जहाँ पर यवागु का निषेध किया है वहाँ पर हम तर्पण का प्रयोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो यवागु का प्रयोग निषेध हमने देखा था कि जहाँ पर क्लेद बहुत ज़्यादा है, कफ पित्त प्रधान संप्राप्ति है, दुष्य में अगर रक्त है जैसे कि ऊर्ध्वग रक्त पित्त, तो इस तरीके की अगर कंडीशन है, अवस्थाएं है, तो वहाँ पर यवागु हम नहीं दे सकते। तो अगर यवागु नहीं दे सकते तो उसके बदले में तर्पण प्रयोग बताया है, और ये तर्पण प्रयोग लाजा तर्पण के बारे में बताया है। तो ये जो लाजा तर्पण है, टीका देखिए, टीका में लिखा है ऊर्ध्वगे तर्पणम पूर्वम। तो मैंने जो कल कहा था कि रक्तपित्त अध्याय में भी ये श्लोक हमें मिलेगा कि ऊर्ध्वग अगर रक्तपित्त है, यानी कि रक्त दुष्य, पित्त प्रधान दोष, और उसके साथ साथ अनुबंध में कफ का अनुबंध, इस तरीके की अगर कंडीशन से इति वचसाम यवागुम बाधित्वा ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते तर्पणम यद्यपि विहितम एव तथापि ऊर्ध्वग रक्तपित्तिनो यो ज्वरः तत्रापि तर्पणादि क्रम विधानम एतत्। तो ऊर्ध्वग रक्तपित्त की तरह अगर ज्वर भी कफ पित्त प्रधान या ज्वर में भी अगर ऊर्ध्वग रक्तपित्त जैसी कोई कंडीशंस आती है, तो वहाँ पर इंस्टेड ऑफ यवागु हमें तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तर्पणम तोय परिप्लुता सक्तवः। तो तर्पण इसका मतलब है कि पानी में परिप्लुत करके जो लाजा सत्तू हम लेंगे उसे तर्पण कहा गया है। लेकिन ये सिर्फ पानी में डालकर नहीं लिया जाता। ज्वरापहै फलरसैहि। तो जो ज्वरापह फलरस है, तो ये सारे फलरस, कौन कौन से फल इसका उपयोग हम कर सकते हैं, तो वो है द्राक्षा, दाडिम, खरजूर, प्रियाल, सपरुषकैः। तर्पणार्हेषु कर्तव्यम तर्पणम ज्वरनाशनम। तो ये जो लाजा सत्तू, ये जो तोय परिप्लुत लाजा सत्तू है, उसमें हम जो भी फल, स्पेशली आम्ल रस का फल अवेलेबल है, उसका प्रयोग या उसके रस का प्रयोग ये लाजा सत्तू के साथ हम कर सकते हैं। और वो सारे फल है द्राक्षा, दाडिम, खरजूर, प्रियाल या परुषक। तो उसमें द्राक्षा, दाडिम और खरजूर, इनका प्रयोग तो बहुत बार हम करते भी हैं, और ये बहुत ही कॉमनली मिलने वाले फल है, तो इसकी वजह से ये हम यूज़ कर सकते हैं। परुषक का भी कभी कभार उपयोग में हम ला सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि कभी ये अवेलेबल होंगे, कभी नहीं होंगे, और उसमें भी अगर मतांतर है, तो फिर भी द्राक्षा, दाडिम और खरजूर, ये 3 फलों का प्रयोग तो हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। और मधु शर्करम, उसमें मधु और शर्करा ये डालकर, ये एकत्र करके फिर ये जो तर्पण बनेगा, ये तर्पण का प्रयोग ज्वर में, अगर जैसे कुछ कंडीशंस बताई कि जिसमें हम यवागु का पान नहीं कर सकते, वहाँ पर तर्पण का प्रयोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। श्लोक नंबर 156। ततः सात्म्यबलापेक्षी भोजये जीर्णतर्पणं तनूनामुद्गयूषेण जाङ्गलानां रसेन वा अन्नकालेषु चाप्यस्मै विधेयं दन्तधावनं योऽस्य वक्ररसस्तस्माद् विपरीतं प्रियञ्च यत् तदस्य मुखवैषद्यं प्रकाङ्क्षां चान्नपानयोः धत्ते रसविशेषाणाम् अभिज्ञत्वं करोति यत् विशोध्य द्रुमशाखाग्रैः हास्यं प्रक्षाल्य चासकृत्
मस्त्विक्षुरसमद्याद्यै यथाहारम अवाप्नुयात्। तो यहाँ पर जैसे कि अभी कहा कि यवागुपान निषेध, फिर यहाँ पे तर्पण देना है। तर्पण के बाद जैसे कि जब भूख लगती है रुग्ण को तर्पण के बाद, तो फिर क्या देना है, इसलिए जीर्ण तर्पणम, तर्पण जीर्ण हो चुका है, भोजन का काल उपस्थित है, तब क्या करना है, सात्म्य और बल के अपेक्षा में तनुना मुद्गयुषेण जांगलानाम रसेन वा। तो आइदर मुद्गयुष, वो भी कैसे, तनु स्वरूप में, पतले स्वरूप में, और जांगलानाम रसेन वा, अदरवाइज जांगलम अवसरस का प्रयोग बताया है। तो यहाँ पर भोजन के लिए, यानी कि ये जो भोजन है, तो भोजन का मतलब हम ओदन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ओदन के स्वरूप में या ओदन के साथ साथ मुद्गयुष या जांगलम अवसरस, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन ये किसकी अपेक्षा से, तो सात्म्य और बल की अपेक्षा से आइदर मुद्गयुष या जांगल रस, इसका प्रयोग अपेक्षित है। तो जैसे कि अग्निबल बहुत ही कम है तो वहाँ पर मुद्गयुष का प्रयोग करना है। अगर बल कम है, अग्नि बल ठीक है, तो वहाँ पर जांगलम अवसरस का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसीलिए अग्नि और बल सापेक्ष और दूसरा सात्म्य सापेक्ष, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि अगर रुग्ण बिल्कुल ही मौसरस नहीं लेना चाहता तो उसे मुद्गयुष हम दे सकते हैं। तो इसीलिए सात्म्य और अग्निबल अपेक्षी इस तरीके से आइदर मुद्गयुष या जांगल मौसरस, इसका प्रयोग तर्पण जीर्ण होने के बाद आहार के स्वरूप में हम कर सकते हैं। अन्नकालेषु चाप्यस्मै विधेयम दंतधावनम। लेकिन ये जो अन्नकाल उत्पन्न हो चुका है उसमें हम पहले दंतधावन करने के लिए कहेंगे, और दंतधावन के बाद जो अन्नकाल उपस्थित है तब इस तरीके का मुद्गयुष या जांगलम अवसरस ओदन के साथ लेने का विधि है। तो ये अगर दंतधावन है तो दिनचर्या में, यानी कि ये श्लोक तो दिनचर्या में भी हमने देखा है कि दंतधावन का महत्व क्या है। उसी तरीके से यहाँ पर भी कहा गया है कि वक्त्र की जो भी अरुचि है, जो भी वहाँ पर आस्य वैरस्य है, वो दूर हो जाता है, और उसकी वजह से मुखवैषद्य दूर हो जाने की वजह से जो अन्नपान रुग्ण लेगा उसकी रुचि उत्पन्न हो सकती है। ये जो सारे दंतधावन के लिए विधि है, तो जैसे कि द्रुम शाखाग्रही आस्यम प्रक्षाल्य चासकृत, तो ये सबको पता है दिनचर्या में भी कि हम कांड कैसे यूज़ करते हैं, और इसके साथ या इससे हम दंतधावन करने के लिए रुग्ण को कहेंगे। स्पेशली यहाँ पर कहा है कि जो वक्त्र रस तस्मात् विपरीतम प्रियम चयन, जो मुख में रस उत्पन्न हो चुका है उसके विपरीत, और जो रस रुग्ण को प्रिय है उस तरीके के कांड या वृक्ष के जो भी अग्र है, शाखाग्र, उनका उपयोग में लाना है। ये दंतधावन करने के बाद फिर मस्तु इक्षु रस मद्याद्यैहि यथा आहारम अवाप्नुयात्। तो जो आहार देंगे तो वो मुद्गयुष के साथ, जांगल रस के साथ, ये तो उन्होंने ऑलरेडी पहले ही बताया है, लेकिन उसके साथ साथ मस्तु इक्षु रस मद्य, इस तरीके के भी कुछ उपयोग में ला सकते हैं जिसके साथ अन्न का सेवन किया जा सकता है। श्लोक नंबर 160। पाचनम शमनीयम वा कषायम पाययेद्भिषक् ज्वरितम षडहेति ते लघ्वन्न प्रतिभोजितम। तो यहाँ पर अभी यानी कि इतने सारे यवागुपान, तर्पण, दंतधावन, अन्नपान, ये करने के बाद कषाय पान का विधान है। तो जैसे कि ज्वर में जो 7 दिन का काल बताया है, लंघनम स्वेदनम कालो, तो 7 दिन होने के बाद 8वें दिन उसी तरीके का यहाँ पर वर्णन है। पाचनम शमनीयम वा कषायम पाययेद्भिषक्। तो ये जो कषाय पान करना है वो किसके लिए करना है, वो आइदर पाचन के लिए करना है या शमन के लिए करना है। अभी पाचन के लिए करना है, इसका मतलब ये हो सकता है कि 7 दिन तो हो चुके लेकिन फिर भी कुछ दोष शेष है जिनका पाचन होना अभी बाकी है। इस तरीके की अगर कंडीशन है, अवस्था है, तो कषाय जो हम देंगे तो ये कषाय पाचन का काम भी करेगा। अगर 7 दिन में दोष सामावस्था से निरामावस्था में आए हैं लेकिन फिर भी
दोष तो वही है, तो उनका शमन होना अपेक्षित है। तो इसीलिए अगर दोष निरामावस्था में भी है तो शमन की आवश्यकता है। इसीलिए पाचनम शमनीयम वा, आइदर पाचन करने के लिए या शमन करने के लिए कषायम पाययेत भिषक, कषाय का पान 7 दिन के बाद। तो ज्वरितम षडहे अतीते, तो षडहे यहाँ का मतलब है, आप टीका देखिए, षडहे अतीते इति ज्वर आहाराद आरभ्य षडहे अतिक्रांते अतः सप्तमे अहनि लघ्वन्नं मात्रया स्वरूपेण च यत् तत् प्रतिभोजितं ज्वरितम् अष्टमे अहनि कषाय पाययेत इति वाक्यार्थः। तो इसका मतलब है 6 दिन होने के बाद 7वें दिन जो अभी आहार का उल्लेख किया कि मुद्गयूष या मांसरस ओदन के साथ लेने का जो विधान अभी बताया, तो वो 7वें दिन हो गया। और 7वें दिन के बाद 8वें दिन ज्वरितम अष्टमे अहनि, 8वें दिन कषाय पान का वाक्यार्थ। तो इसका मतलब 8वें दिन कषाय पान की शुरुआत करनी है। तो जो पहले चिकित्सा सूत्र आया लंघनम स्वेदनम कालो, तो काल में जो 7 दिन का काल बताया है उसे कहीं पर भी यहाँ बाधा नहीं है, वो 7 दिन वैसे ही यहाँ पर भी कंसिडर किए हुए हैं। लेकिन ज्वरिते षडहे अतीते 6 दिन के बाद 7वें दिन लघु अन्नपान करने के बाद, लघु अन्न प्रतिभोजितम, वो अन्नपान लघु अन्नपान सेवन करने के बाद 8वें दिन कषाय पान का विधान बताया है। तो इसीलिए पाचनम शमनीयम व कषायम पाययेत भिषक। तो 8वें दिन यानी 6 दिन अतीते, 6 दिन षडहे अतीते, 6 दिन होने के बाद 7वें दिन लघु अन्न प्रतिभोजितम, 7वें दिन लघु अन्न का भोजन, और फिर उसके बाद 8वें दिन ये जो कषाय पान है उसका विधान कहा है। तो ये हमेशा याद में रखना चाहिए कि जैसे कि लंघनम स्वेदनम कालो, ये जब चिकित्सा सूत्र, ये स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है चिकित्सा सूत्र के बारे में, और फिर ये 7वें दिन 8वें दिन ये जो कुछ गड़बड़ हो जाती है वो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये फिर से कहती हूँ, क्योंकि बहुत बार यानी कि कॉलेज में मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। बहुत सारे यहाँ पर वैद्य भी है, उनके लिए ये नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो बाद में फिर ये क्वेश्चंस रेज्ड हो जाते हैं कि फिर 7वें दिन क्या करना है, फिर 8वें दिन क्या करना है, कषाय पान कब शुरुआत करनी है कषाय पान की। तो 7 दिन उसमें कुछ भी नहीं देना है, लंघन, अगर कंडीशन है तो वमन, यवागुपान, यवागु निषेध है तो तर्पण, तर्पण होने के बाद जब अन्नकाल उपस्थित होता है तो उसके पहले दंतधावन, दंतधावन के बाद अन्नपान, वो मुद्गयूष हो सकता है या जांगलम अवसरस हो सकता है। उसके लिए बल और यानी अग्निबल और सात्म्य, इसकी अपेक्षा से ये डिसाइड होता है कि मुद्गयूष देना है या जांगल मांसरस देना है। तो ये लघ्वन्न प्रतिभोजनम 7वें दिन होगा और 8वें दिन फिर कषाय पान होगा। तो इस 7 दिन में दोषों का पाचन हो जाता है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ये सामता का पाचन नहीं हुआ, तो फिर जो कषाय पान करना है वो पाचन स्वरूप का होना अपेक्षित है। इसीलिए पाचनम शमनीयम वा, या दोष अगर पाचन हो भी चुके हैं तो भी दोषों की उपस्थिति वहाँ पर है, तो इसीलिए पक्व दोष जो है, पक्व दोषों के शमन के लिए कषाय पान जो है वो शमनीय कषाय होगा। तो पाचनम इति आमदोष पाचनम, शमनीयम इति पक्व दोषोपशमनम। तो पक्व दोषों का शमन करने के लिए शमनीय कषाय, पाचन के लिए आम पाचन के लिए पाचनीय कषाय। फिर यहाँ पर जो हम कषाय जैसे कि देखा हमने कि यवागु भी तिक्त रस से युक्त या ज्वरघ्न औषध से युक्त देने के लिए कहा है। तो ये भी यहाँ पर भी स्पेशली जो कषाय पान है, तो ये कषाय पान स्पेशली तिक्त रस से, क्योंकि पित्त प्रधान बेसिकली कुछ न कुछ संप्राप्ति में पित्त का डोमिनेंस है, तो इसीलिए विशेषतः तिक्त रस से युक्त, अर्थात कटु रस से युक्त भी इसमें आ जाता है, क्योंकि कटु रस कफघ्न होने की वजह से कफज ज्वर में बहुत बार कटु रस के भी कषाय पान किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कषाय रस भले ही वो कफपित्त नाशक हो, फिर भी यहाँ पर कषाय रस का उल्लेख नहीं है। तो स्पेशली तिक्त और कटु ये 2 रसों का विधान
वाग्भट चिकित्सा स्थान अध्याय 1 में यानी कि ज्वर चिकित्सा में 39 श्लोक में दिया हुआ है। तो आप वहाँ जाकर वो भी देख सकते हो कि तिक्त और कटु ये 2 रसों का स्पेशली वर्णन वाग्भट में किया हुआ है। श्लोक नंबर 161। स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुर्वन्ति विषमज्वरं दोषाबद्धा कषायेण संवित्वात् तरुणे ज्वरे न तु कल्पनमुद्दिश्य कषाय प्रतिषिध्यते यह कषाय कषाय स्यात् स वर्जस्तरुणज्वरे। तो यहाँ पर अभी ये जो कषाय रस का मैंने अभी कहा, जो वाग्भट में जिसका उल्लेख आया है, उसका उल्लेख अभी इस श्लोक में आया है। स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुर्वन्ति विषमज्वरम। तो यहाँ पर ये जो कषाय पान है, तो ये कषाय पान अगर आपने पहले किया, 7 दिन के अगर पहले किया, तो हो सकता है कि 7 दिन के पहले करने की वजह से दोषों का स्तंभन हो जाता है, पाचन नहीं होता। तो दोषों का पाचन नहीं हुआ, स्तंभन हुआ, जिसकी वजह से विषम ज्वर की उत्पत्ति हो चुकी। तो ये जो विषम ज्वर की उत्पत्ति है, दोषाबद्धा कषायेण संभित्वात् तरुणे ज्वरे। तो तरुण ज्वर में इसका मतलब है तरुण ज्वर की जो मर्यादा है 7 दिन की, तो ये 7 दिन में अगर कषाय पान किया जाता है, यहाँ पर कषाय पान मैं क्वाथ स्वरूप कह रही हूँ, तो यहाँ पर अगर कषाय पान किया जाता है तो हमेशा दोषों का स्तंभन हो जाएगा, पाचन नहीं होगा, जिसकी वजह से दूरस्रोत पूर्ण होने की वजह से विषम ज्वर की उत्पत्ति हो सकती है। यहाँ पर अभी जो है तो ये कषाय शब्द 3 स्वरूप में आया है। पहला कषाय का अर्थ है क्वाथ, दूसरा कषाय का अर्थ है कषाय रस, और तीसरा कषाय का अर्थ है जो पंचविध कषाय कल्पनाएं जो बताई गई है उसके बारे में भी यहाँ वर्णन है। तो इसका मतलब ये जो कषाय शब्द है इसके 3 अर्थ अभिप्रेत है, और ये 3 अर्थों के अकॉर्डिंगली हमें ये श्लोक का अर्थ लगाना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम लेंगे कि कषाय यानी क्वाथ, तो द्रव्य जो देने हैं तो वो भी उसका निषेध है पहले 7 दिन में, यानी कि तरुण ज्वर में। फिर दूसरा अर्थ है कषाय रस, तो कषाय रस अर्थात कषाय रस शीत होने की वजह से वो स्तंभन करेगा दोषों का, वो पाचन नहीं करेगा, जिसकी वजह से भी विषम ज्वर की उत्पत्ति हो सकती है। न तु कल्पनम उद्दिश्य कषाय प्रतिषिध्यते यह कषाय कषाय स्यात् स वर्जस तरुण ज्वरे। यानी कषाय रस से बनाया हुआ कषाय ये तरुण ज्वर में निषिद्ध है, क्योंकि दोषों का पाचन नहीं होगा, दोषों का स्तंभन होगा। ऑलरेडी ज्वर में जो संप्राप्ति है उसमें रस और स्वेदवह स्रोतस में पिधान है, यानी अवरोध है। तो अवरोधात्मक संप्राप्ति में अगर कषाय रस का पान किया जाता है तो उसकी वजह से दोषों का स्तंभन और बढ़ेगा, और उससे यानी कि पाचन न होने की वजह से हो सकता है कि बाद में उपद्रव स्वरूप में विषम ज्वर की उत्पत्ति हो सकती है। अभी ये 2 अर्थ देखने के बाद जो पंचविध कषाय कल्पनाएं हैं, तो कषाय कल्पनाएं हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं, जैसे कि चरक में ही अध्याय 4 षड्विरेचन शताश्रिती अध्याय में स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत और फांट। तो इस तरीके से ये जो 5 कल्पनाएं हैं, तो वो कल्पनाएं कैसी है कि तेषाम यथापूर्वम बलाधिक्यम। तो जैसे कि स्वरस है ये सबसे गुरु कल्पना है, तो इसकी वजह से अतः कषाय कल्पना व्याधि आतुर बलापेक्षिणी न तु एवं खलु सर्वाणी सर्वत्र उपयोगिनी भवन्ति। तो इसका मतलब है कि ये जो 5 कषाय कल्पनाएं हैं, ये व्याधि, आतुर, बलापेक्षिणी और अग्निबल, आतुर बल, ये सब और व्याधि बल, इन सब के बल के अपेक्षा में देना है। ऐसा नहीं है कि कषाय कल्पना है इसीलिए सर्व व्याधि में सर्वत्र इसका उपयोग किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो स्वरस है, कल्क है, तो ये देने का विधान नहीं है। हो सकता है कि ये गुरु कल्पनाएं हैं, उसकी वजह से व्याधि का बल और बढ़ सकता है, क्योंकि अग्नि का बल कम हो सकता है। तो इसीलिए ये जो 3 अर्थ है कषाय के, पहला है क्वाथ स्वरूप, वो भी तरुण ज्वर में निषिद्ध है। दूसरा है कषाय रस में कषाय क्वाथ, तो वो भी निषिद्ध है, क्योंकि कषाय रस मलस्तंभन है, उसकी वजह से सम्यक पाक नहीं हो सकता।
दोष जो है वो संधियों में या स्रोतसों में लीन हो जाएंगे और लीन होने की वजह से बाद में विषम ज्वर की उत्पत्ति होगी। तो इसीलिए यहाँ पर कषाय रस से कषाय देने का विधान नहीं है। और तीसरा जो मतलब हमने देखा कि पंचविध कषाय कल्पनाएं हैं, तो वो भी सर्वत्र देने का विधान नहीं है, जहाँ पर व्याधि, आतुर और अग्नि इनकी बल के अपेक्षा में इसका उपयोग करने का विधान है। तो इसीलिए पहले 7 दिन में, ये तो एक थंब रूल है ज्वर में कि पहले 7 दिन में कषाय पान यानी कि क्वाथ का भी पान नहीं करना है। श्लोक नंबर 163। यूषै अम्लैरनम्लैर्वा जाङ्गलैर्वा रसैर्हितैः दशाहं यावदश्नीयात् लघ्वन्नं ज्वरशान्तये। अभी यवागु यानी यवागु पान हो गया। यवागु के पश्चात जैसे कि कषाय पान की भी शुरुआत हो गई। अब आइदर वो शमनीय होगा या पाचनीय होगा, लेकिन कषाय पान शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद दशाहम यानी कि 10 दिन तक यूषैहि अम्लैहि अनम्लैर्वा, तो यवागु हुआ, यवागु नहीं दिया तो तर्पण हुआ, तर्पण के बाद मुद्गयूष या मौसरस दे दिया, अन्नपान का सेवन किया। उसके बाद अम्ल या अनम्ल, इसके यानी ये आइदर वो अम्ल रस के साथ या अनम्ल रस के साथ यूष का पान करने का विधान है, या जांगल मौसरस के साथ अम्ल रस आइदर देना है या नहीं देना है, जो भी जैसे सात्म्य होगा उस तरीके से। यावद अश्नीयात लघ्वन्नम, तो लघु मात्रा में, तो लघु इसका मतलब है कि षष्टिशाली या रक्तशाली। लघु का मतलब, लघ्वन्नम जब कहते हैं तो लघु का मतलब स्पेशली रक्तशाली है। ये टीका में भी दिया हुआ है कि लघु लघु इति मात्रा लघु प्रकृति लघु च रक्तशाल्यादिकम, तो मात्रा में भी लघु होना चाहिए। जो भी अन्नपान का विधान है वो मात्रा में भी लघु होना चाहिए और प्रकृति में भी लघु होना चाहिए। तो उसका उदाहरण, उत्तम उदाहरण है रक्तशाली या षष्टिशाली, जिसका सेवन ज्वर में 7 दिन के बाद या 7वें दिन जैसे हमने अन्नपान की शुरुआत की है, वहाँ पर जो मैंने ओदन कहा, तो वो ओदन भी लघु यानी कि मात्रा में लघु और प्रकृतिस्थ लघु, इस तरीके के रक्तशाली का या षष्टिशाली के साथ मुद्गयूष या जांगल मौसरस, इसका प्रयोग बताया है। वही यहाँ पर बताया है कि आइदर अम्ल रस के साथ या अम्ल रस विरहित। अम्ल रस के फल हमने देखे, द्राक्षा, खरजूर, दाड़िम, परुषक, ये जो फल हमने देखे उसके साथ आइदर सेवन करना है या उसके विरहित भी सेवन कर सकते हैं। श्लोक नंबर 164। अत ऊर्ध्वं कफे मंदे वातपित्तोत्तरे ज्वरे परिपक्वेषु दोषेषु सर्पिष्पानम यथामृतम। अभी इसके बाद जितने सारे मेरे ख्याल से 176 तक जितने सारे श्लोक हैं, तो उसमें घृतपान, पयःपान या पंचकर्म में से या चतुशोधन में से या पंचकर्म में से भी इवन, क्योंकि अनुवासन का भी उल्लेख है, तो इस तरीके से जो पंचकर्म है उनके उल्लेख अभी आ जाएंगे कि ज्वर की कौन सी अवस्था में कौन से कर्म का प्रयोग करना है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सुन रहे हैं, जो परीक्षार्थी है, उनके लिए फिर से कहना चाहूँगी कि ये जो हर एक पॉइंट आ रहा है वो नोट डाउन कर लो, ताकि अगर चरक के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है ज्वर की सामान्य चिकित्सा, तो तरुण ज्वर के अंडर ये एक एक पॉइंट डालकर अगर आप लिखते हो तो चरक का पेपर कंप्लीट हो जाता है। फिर वेग लिखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि चरक का पेपर है, उसमें फिर त्रिभुवन कीर्ति, सूतशेखर ऐसे उल्लेख आ जाते हैं जो कि वहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए ये जो हर एक पॉइंट हो रहा है, जैसे यवागु पान भी होगा, यवागु का निषेध भी होगा, लंघन की प्रशस्ति भी होगी, लंघन का निषेध भी होगा। तो इस तरीके से जो एक एक पॉइंट बता रहे हैं, अकॉर्डिंगली पेपर में लिखना, अगर लिख सकते हो तो वो बहुत अच्छा, और यानी कि मार्क्स भी उसमें बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी सर्पी पान का महत्व बताया गया है, यथा अमृतम। तो सर्पी पान अगर देना है तो वो अमृतोपम हो जाता है। कब हो जाएगा? अत ऊर्ध्वम कफे मंदे। तो अत ऊर्ध्वम इसका मतलब है कि दशाहात
परतः प्रायः। तो 10 दिन होने के बाद, 10 दिन होने के बाद, यानी 10 दिन तक जो भी अभी क्रियाएं बताई थी, तो ये सारी क्रियाएं करने के बाद अतः ऊर्ध्वम 10 दिन होने के बाद कफे मंदे, क्योंकि दोषों का पाचन हो चुका है, 10 दिन हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि कफ मंद हो चुका है। वात पित्तोत्तरे ज्वरे, और ज्वर जो है वो भी अगर वात पित्तज ज्वर है, परिपक्वेशु दोषेशु, दोषों का यानी सामावस्था जो थी, तो सामावस्था अभी चली गई है, दोष परिपक्व हो चुके हैं, इस अवस्था में सर्पिष्पानम यथामृतम, ये अगर सर्पीपान इसमें किया जाता है तो वो अमृतोपम होगा। अभी यहाँ पर सर्पीपान का विधान क्यों है? क्योंकि ये जो सारी अभी तक की जो संप्राप्ति हमने देखी या उसके बाद की चिकित्सा जो देखी, लंघन देखा, तो ये सारी अवस्था में रुक्षता बढ़ने के चांसेस बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये रुक्षता और उष्णता, ये जो 2 गुण बढ़ने वाले हैं, उनके लिए सर्पिष्पानम यथामृतम ऐसे काम होगा। इसीलिए 10 दिन के बाद अतः ऊर्ध्वम कफ मंद है, वात पित्तोत्तर ज्वर है, इस कंडीशन में और स्पेशली दोष निरामावस्था में है, तो सर्पीपान ये अमृत के तरह काम करता है। वाग्भट में ये भी लिखा है कि अगर आपने सर्पीपान की शुरुआत की और आपको कुछ न कुछ उपद्रवों का वहाँ पर लक्षण दिखने लगे, उपद्रव अगर, तो वहाँ पर तुरंत सर्पीपान का यानी सर्पीपान रुकवाना है, सर्पीपान कंटिन्यू नहीं करना है और फिर से लंघन आदि उपक्रम करने हैं। क्योंकि अगर सर्पीपान की वजह से अगर कुछ उपद्रव उत्पन्न हो रहे तो इसका मतलब अभी तक जो कफघ्न काम जो हमें अपेक्षित है, यहाँ पर कफे मंदे, वो नहीं हुआ है। दूसरा है कि दोषों का परिपक्वेशु, ये जो दूसरी कंडीशन है, तो हो सकता है कि हमारी जो यानी निर्णय है वो गलत है, वहाँ पर दोषों का पाक नहीं हुआ है, अभी तक दोष सामावस्था में ही है। तो इसीलिए 10 दिन होने के बाद भी, सर्पीपान की शुरुआत करने के बाद भी अगर उपद्रव स्वरूप आपको कुछ दिखाई देते हैं तो तुरंत सर्पीपान रुकवाना है। तो वहाँ पर वो अमृतोपम है, इसीलिए वैसे ही कंटिन्यू रखा है, ऐसे नहीं करना है। वाग्भट ने ये एकदम क्लियर बताया है कि दशाहात उत्तरम तु लंघनादीना कफ क्षीणो भवति, जैसे यहाँ पर कफे मंदे लिखा है, उसी तरीके से वहाँ भी ये विधान है कि 10 दिन के बाद लंघनादि की वजह से कफ क्षीण हो जाता है। ज्वर संतापेन च रुक्षेण धातु शोषणाच्च वात पित्ते वर्धते, और ज्वर के संताप की वजह से, रुक्षता की वजह से, धातु शोषण होने की वजह से वहाँ पर वात पित्त वर्धन हो जाता है। तो वात पित्तोत्तरे ज्वरे, इसका मतलब आइदर वात पित्तज ज्वर है या धातु शोषणात वात पित्त वर्धते, ये दोनों अर्थ यहाँ पर अभिप्रेत है। तो अगर वात पित्त का प्राधान्य है, कफ मंद हो चुका है, दोष परिपक्व हो चुके हैं, और चौथी कंडीशन दशाहात ऊर्ध्वम 10 दिन हो चुके हैं, तो ही सर्पीपान अमृतोपम काम करेगा। श्लोक नंबर 165। निर्दशाहम अपि ज्ञात्वा कफोत्तरमलंघितं न सर्पी पाययेत् वैद्य कषायैस्तम उपाचरेत् यावद् लघुत्वाद् अशनं दद्यान्मांसरसेन च बलम ही अलम निग्रहाय दोषाणाम बलकृच्यतत्। तो सर्पीपान अपवाद जो मैंने ऑलरेडी अभी बताया, तो ये सर्पीपान के लिए अपवाद है। निर्दशाहात अपि ज्ञात्वा, यानी कि 10 दिन हो चुके हैं ये जानने के बाद, कफोत्तरम अलंघितम, लेकिन फिर भी लंघन के योग्य लक्षण नहीं दिख रहे हैं और कफ अभी भी वहाँ पर उल्बण है, ये जानकर न सर्पी ही पाययेत वैद्य, तो वहाँ पर ये जानकर सर्पीपान का वैद्य ने सर्पीपान नहीं करना है, कषाय ही तम उपाचरेत, और वहाँ पर फिर से कषाय का पान जो कि पाचन कषाय होगा, इस तरीके का कषाय पान वहाँ पर करना है। यावद लघुत्वात् अशनम दद्यात् मांसरसेन च बलम ही अलम निग्रहाय। तो ये बलम ही अलम निग्रहाय, ये हमने इसके पहले भी ये श्लोक देखा है लंघन में, कि लंघन कब तक करना है, जब तक बल है तब तक ही लंघन का प्रयोग करना है, क्योंकि बल अधिष्ठानम आरोग्यम आरोग्यार्थम क्रियाक्रमः, क्योंकि आरोग्य का अधिष्ठान ही बल है और जो चिकित्सा हम करने वाले हैं
उसका अर्थ, उसका विषय भी बल ही है, आरोग्य है, और आरोग्य का अधिष्ठान बल है। तो इसीलिए जब तक बल है तब तक ही आप चिकित्सा कर सकते हो। तो इसीलिए ये जो कषायपान है, कषायपान के बाद जो लघु अशन करना है या लंघन करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 दिन होने के बाद भी कफोत्तर, कफ की उल्बणता दिखाई दे रही है। तो इसीलिए वहाँ पर लंघन फिर से करना है, कषायपान फिर से करना है। लेकिन कब तक? जब तक बल वहाँ पर है तब तक ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इसीलिए यानी कि जो लंघन करना है वो अल्पाशन के स्वरूप में, मांसरस के स्वरूप में, इस तरीके के अल्पाशन करके वहाँ पर लंघन अपेक्षित है। क्योंकि ऑलरेडी 10 दिन हो चुके हैं, ज्वर की वजह से ऑलरेडी धातु का बलों का क्षय हो चुका है। तो वहाँ पर अगर और लंघन दिया जाता है, क्योंकि कषायपान भी हमें देना है पाचन के स्वरूप में, तो वहाँ पर पाचन और लंघन ये अगर तीव्र स्वरूप में हो जाता है तो धातुओं का बल कम होने की वजह से फिर आरोग्य ही नहीं बचेगा। आरोग्य अगर नहीं बचेगा तो चिकित्सा का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए बलम ही अलम निग्रहाय दोषाणाम बलकृच्यतत्। तो यहाँ पर इसीलिए ये जो बल है इसका निग्रह करना बहुत आवश्यक है। बाद में श्लोक नंबर 167, दाहतृष्णापरीतस्य वातपित्तोत्तरं ज्वरं बद्धप्रच्युतदोषं वा निरामं पयसा जयेत्। अभी यहाँ पर जैसे सर्पीपान हुआ, यहाँ पर पयसा जयेत् यानी क्षीरपान का उल्लेख आया है। तो क्षीरपान कब करना है? तो अर्थात ये जैसे 10 दिन के बाद है वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। इसके पहले यानी कि पहले 4-5 दिन, 7 दिन में क्षीर का पान नहीं करना है। तो वो है दाह तृष्णा परितस्य, यानी कि वहाँ पर कौन से लक्षण उपस्थित होने चाहिए? तो दाह है, तृष्णा है, वात पित्तोत्तरम ज्वरम, और दोषों का आधिक्य किसका है? तो वात और पित्त दोष का आधिक्य है। बद्ध प्रच्युत दोषम वा निरामम पयसा जयेत्, और दोष स्पेशली निराम अवस्था में है, ये हमेशा याद रखना है। सर्पीपान के लिए भी परिपक्वेषु दोषेषु है, यहाँ पर भी निरामम है। तो इसका मतलब दोष निराम होना आवश्यक है। सर्पीपान में वातपित्तोत्तर ही दोषों का प्राधान्य था, कफमंद था, यहाँ पर भी वातपित्तोत्तर ही प्राधान्य है। लेकिन लक्षण के स्वरूप में दाह और तृष्णा यानी कि रुक्षता भी है और उष्णता भी है, यही 2 गुण यहाँ पर भी बढ़े हुए हैं। ऐसे अगर लक्षण उत्पन्न होते हैं और दोष जो है आइदर बद्ध है या प्रच्युत है, इस तरीके के यानी कि कुछ न कुछ बद्धता विबद्धता दोषों की है, मल की बद्धता हो सकती है, प्रच्युत मल हो सकता है, ऐसी कंडीशन अगर दिखाई देती है तो पयसा जयेत्, वहाँ पर पयपान करने का विधान है। तो अगर यानी कि बद्ध दोष है, विबंध है वहाँ पर, तो गव्यम क्षीरम सरत्वात्, टीका देखिए, बद्ध दोष है, गव्यम क्षीरम सरत्वात् देयम, बद्धता है, विबंध है, तो गव्य दोष क्षीर यानी कि गाय का क्षीर देने का विधान है, क्योंकि सरत्व की वजह से दोषानुलोमन हो सकता है। प्रच्युत हेतु सांग्रहित्वा छागम देयम, और छागपय अगर प्रच्युत दोष है, अगर द्रवमल वहाँ पर है तो संग्रहण करने के लिए छागपय देने का विधान है। तो इस तरीके से आइदर गव्य क्षीर या छाग क्षीर, लेकिन फिर भी क्षीरपान यहाँ पर कर सकते हैं अगर दोष निराम अवस्था में है, आधिक्य वातपित्त का है, और लक्षण के स्वरूप में दाह और तृष्णा ये 2 लक्षण है, और दोष आइदर बद्ध है या प्रच्युत है। यहाँ पर वाग्भट ने और एक बात बताई है कि ये जो दुग्धपान देना है, तो ये दुग्धपान किस स्वरूप में देना है? तो आइदर वो शीत हो सकता है या उष्ण हो सकता है। तो ये शीत जो है इसका मतलब ऐसे नहीं कि अभी जो लोग करते हैं फ्रिज से निकाल कर डायरेक्टली दुग्धपान किया जाता है, इस तरीके का शैत्य यहाँ पर अपेक्षित नहीं है। उबालने के बाद जो शैत्य वहाँ पर है तो आइदर वो शीत स्वरूप में या उष्ण स्वरूप में या धारोष्ण स्वरूप में लेना है। अगर धारोष्ण दूध मिलता है, धारोष्ण क्षीर अगर उपलब्ध है, तो धारोष्ण क्षीर पीने का विधान यहाँ पर वाग्भट ने किया है। तो ये तीनों बातें ध्यान रखनी है कि अवस्थानुरूप, क्योंकि कौन सी अवस्था है ये देखने के बाद शीत, उष्ण या अगर मिल सकता है तो धारोष्ण इज़ ऑलवेज प्रिफरेबल। तो धारोष्ण दूध
पीने का विधान यहाँ पर किया हुआ है। तो ये कुछ लक्षण है, दोषों की अवस्थाएं है, निरामावस्था होनी चाहिए और बद्ध या प्रच्युत दोष होना चाहिए। ये होने के साथ साथ बद्ध है तो गव्य क्षीर, प्रच्युत है तो छाग क्षीर, इस तरीके का विधान यहाँ पर बताया है और बहुत ही स्पेसिफिकेशन किया है कि कौन सी कंडीशन में क्षीरपान करना है। तो ये वाग्भट का भी जो दूसरा मत है शीत उष्ण और धारोष्ण, ये भी यहाँ पर याद रखिए। श्लोक नंबर 168। क्रियाभिराभिप्रशमं न प्रयाति यदा ज्वरः अक्षीणबलमांसाग्नेः शमयेत्तं विरेचनैः। अभी यहाँ पर विरेचन का विधान है, इसलिए मैंने कहा कि हर एक पॉइंट अभी अलग अलग आ रहा है। वहाँ पर छाग क्षीर पता नहीं आपको? आप एक बार आज देखिए फिर से छाग का मतलब। तो यहाँ पर क्रिया भी मैं बताऊंगी बाद में, आप पहले एक बार देखिए। यहाँ पर विरेचन का विधान है, तो विरेचन क्रिया भी आभि प्रशमम न प्रयाति यदा ज्वरः। तो इसका मतलब है कि ये जो सारे उपचार हमने किए, रुग्ण का यानी कि शमन कषाय या पाचन कषाय भी दे चुके हम, लेकिन फिर भी अगर कुछ कारणवशात अगर वहाँ पर दोषों का शमन नहीं हो रहा है, ज्वर का प्रशमन नहीं हो रहा है और वहाँ पर अक्षीण बलम औसाग्ने है, ये एक कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज्वर का शमन नहीं हो रहा है इसलिए वमन दिया या विरेचन दिया, ये बहुत ही गलत बात हो सकती है। वहाँ पर अक्षीण बल और मांस और अग्नि है, यानी कि उसका बल उत्तम है रुग्ण का, उसका मांस उत्तम है, उसका अग्नि उत्तम है। इस तरीके से अगर सारी सिचुएशंस है और फिर भी अगर ज्वर का प्रशमन नहीं हो रहा है, तो ही वहाँ पर शमन के लिए विरेचन देने का विधान है। क्योंकि ये जो विरेचन है ये लंघन स्वरूप ही है। हमने देखे कि लंघन के 10 प्रकार है, उसमें चतुष्प्रकारा संशुद्धि ये एक लंघन का ही प्रकार है। तो इसीलिए यहाँ पर विरेचन देने का विधान है। लेकिन ये विरेचन कब देना है? अक्षीण बलम औसाग्ने है, ये हमेशा याद रखिए। क्योंकि ज्वर में जहाँ जहाँ पर इसका उल्लेख है वहाँ वहाँ पर बल के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं। अभी तक हमने भी बहुत सारे श्लोक ऐसे देखे जहाँ पर बल का वर्णन आया है। तो यहाँ पर विरेचनैहि ये बहुवचन है, इसलिए टीका में देखिए विरेचनैहि इति बहुवचनेन वमन विरेचने अपि गृह्यते। क्योंकि विरेचन जब हम कहते हैं तो दोषों का रेचन वहाँ पर अपेक्षित है। तो ये जो शोधन अपेक्षित है वो आइदर वमन से शोधन हो सकता है और विरेचन से शोधन हो सकता है। तो यहाँ पर अभी जो ये पयप्पान कहा, तो हो सकता है कि ये पयप्पान विरेचन के लिए भी हम दे सकते हैं, कुछ सिद्ध दुग्ध करके उसका भी प्रयोग हम रेचन के लिए ला सकते हैं। तो उभयम अपि दोषमल विरेचनात् विरेचन शब्दम लभते। ये दोनों भी जो क्रियाएं हैं, ये दोनों क्रिया दोषमलों का विरेचन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर विरेचन शब्द से हमें वमन भी गृहीत करना है और विरेचन भी लेना है। तो आइदर वमन और विरेचन, जो कंडीशन जहाँ पर हमें सूटेबल लगे वो कंडीशन में हमें ये विरेचन का प्रयोग करना है। तथा विरेचन योग विवरणे वमन विरेचन योगान एव अभिधास्यति। तो जो भी यानी कि कल्पस्थान में इसका वर्णन है कि विरेचन शब्द से हमें वमन विरेचन ये दोनों भी लेना है और उसके जो योग है तो वो योग भी हम कल्पस्थान में जो योग दिए हुए हैं वो हम ले सकते हैं। जैसे वमन में भी कहा था कि कल्पस्थान में जितने सारे वमन के योग आए हैं वो योग, और कुछ योग मैंने वाग्भट के बताए भी थे कि कौन से कंडीशन में, कौन सी अवस्था में दोषों की कौन से योग उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी विरेचन के जो योग कल्पस्थान में आए हैं वो योग आप बल मांस अग्नि ये देखकर वो इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। श्लोक नंबर 169 170। ज्वर क्षीणस्य न हितं वमनं न विरेचनं कामं तु पयसा तस्य निरुहैर्वाहरेन्मलान् निरुहो बलमग्निं च विज्वरत्वं मुदं रुचिं परिपक्वेषु दोषेषु प्रयुक्त शीघ्रमावहेत्। तो यहाँ पर जो है, तो पहले जैसे कि ये पयप्पान कहा, अभी यहाँ पर पयप्पान के साथ साथ निरूह के बारे में भी बता रहे हैं। तो ज्वर क्षीणस्य न हितं वमनम न विरेचनम, मैंने इसके पहले भी कहा था कि जो भी पंचकर्म हम करते हैं तो
पंचकर्म में स्पेशली कभी कभी ऐसे हो जाता है, जो हम अर्ह अनर्ह देखते हैं, तो व्याधि की अर्हता और रुग्ण की अर्हता, ऐसे दो चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि दोषों की बहुदोषावस्था है, लेकिन रुग्ण उस शोधन के लिए अर्ह नहीं है। जैसे कल हमने देखा कि वमन, जो सद्यो वमन था यहाँ पर, वो वो गर्भिणी है, सुतिका है, बाल है, वृद्ध है, उरक्षत है, या इस तरीके की कोई अगर व्याधियों के साथ वो रुग्ण है, लेकिन दोषों की अवस्था ये बहुदोषावस्था है, यानी कि व्याधि तो अर्ह है शोधन के लिए, लेकिन रुग्ण अर्ह नहीं है शोधन के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी बताया है कि ज्वर क्षीणस्य न हितम, यानी कि रुग्ण ज्वर की वजह से क्षीण हो चुका है, तो इसकी वजह से वहाँ पर वमन और विरेचन हम नहीं दे सकते। यानी कि दोष तो बहुत है, लेकिन वहाँ पर ज्वर की वजह से रुग्ण क्षीण हो चुका है। कामम तु पयसातस्य निरुहैर्वा हरेन मलान, तो वहाँ पर दोषहरण के लिए आइदर पयप्पान, जैसे मैंने अभी कहा, जिसकी वजह से विरेचन होगा, तो विरेचन के लिए पयप्पान, या निरुहैर्वा हरेन मलान, या निरूह का उपयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं, जहाँ पर वमन और विरेचन का उपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि रुग्ण का बल बहुत ही कम हो चुका है। अगर रुग्ण बलवान है, अक्षीण बलम अवसाग्ने, इस तरीके की अगर कंडीशन है और ज्वर का शमन नहीं हो रहा है, तो वमन या विरेचन हम दे सकते हैं। यहाँ पर वमन ये भी सद्यो वमन है, विरेचन ये भी सद्य विरेचन, ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अनुलोमन के लिए, दोष अनुलोमन के लिए, दोष सेचन के लिए हम वहाँ पर जो भी द्रव्य देंगे उसे यहाँ पर विरेचन कहा है। तो अभ्यंतर स्नेहपान, बाह्य स्नेहन स्वेदन, ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। तो सद्य वमन देना है और विरेचन के लिए कुछ द्रव्यों का प्रयोग करना है, जिसकी वजह से वो विबंध, दोषों का जो विबंध है वो दूर हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर पयप्पान है, कल वमन जब मैं बता रही थी तब भी मैंने कहा था कि अगर वमन चल रहा है और रुग्ण का बल, हमें अगर ऐसे लग रहा है कि बल का क्षय हो रहा है, तो वहाँ पर पय के साथ मदन फल ये हम दे सकते हैं, जिसकी वजह से बल हानि नहीं होती। उसी तरीके से यहाँ पर भी वर्णन है कि अगर क्षीण रुग्ण है तो पयसा पान, यानी कि क्षीर पान यहाँ पर हम कर सकते हैं। और निरूहैर्वा हरेन मलान, तो ये जो निरूह है ये भी सक्षीर निरूह हम दे सकते हैं, क्योंकि ज्वर की वजह से रुग्ण क्षीण हो चुका है, तो सिर्फ निरूह देने के बजाय अगर सक्षीर निरूह हम देते हैं तो उसका बहुत अच्छा उपयोग हो जाता है। निरूहो बलमग्निम च विज्वरत्वं मुदम रुचिम परिपक्वेषु दोषेषु प्रयुक्तः शीघ्रम आवहेत। तो यहाँ पर निरूह क्या क्या करता है, तो निरूहो बलम अग्निम च, यानी कि अग्नि का बल और रुग्ण का बल ये मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि वमन विरेचन से जैसे बलहानि होगी उस तरीके से बलहानि यहाँ पर अपेक्षित नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसके साथ अगर हमने दूध का प्रयोग किया निरूह के साथ, यानी सक्षीर निरूह ही अगर दिया जाता है तो उसका बहुत अच्छा उपयोग होता है, और बल और अग्नि इसका ह्रास नहीं होता। विज्वरत्वम, यानी कि ज्वर शांत होने की प्रक्रिया हो जाती है। मुदम रुचिम, रुचि का मतलब है कि रुचिकर कर्म हो जाता है, क्योंकि दोषों का शोधन हो जाता है, और शोधन होने की वजह से अग्निवर्धन होता है, अग्निवर्धन होने की वजह से रुचि उत्पत्ति हो जाती है। मुदम का मतलब है संतोष, आनंद। तो अगर दोष शोधन हो जाता है, तर्पण दुग्ध की वजह से हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होगा, ऑफकोर्स मुदम यानी कि आनंद, संतोष, इसकी उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि विज्वरत्वम ऐसी अगर कंडीशन आ जाती है, रुग्ण अगर ज्वर मुक्त हो जाता है, तो मुदम ये अवस्था उत्पन्न हो जाती है। परिपक्वेषु दोषेषु प्रयुक्तः शीघ्रम आवहेत, लेकिन ये सारी जो कंडीशन है, निरूह जो देना है, वहाँ पर दोष निराम है, और उसमें अगर हम ये देते हैं तो अर्थात ये सारी चीज़ें, यानी कि बल, अग्नि, विज्वरत्व, मुद और रुचि, ये शीघ्र ही इसका लाभ हो सकता है, लेकिन दोष निरामावस्था में होने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब है जहाँ पर हम वमन विरेचन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी रुग्ण ज्वरित है, लेकिन रुग्ण क्षीण है, वहाँ पर यानी मांस, बल, अग्नि ये क्षीण हो चुके हैं,
वहाँ पर हम वमन विरेचन नहीं दे सकते, वहाँ पर आइदर क्षीरपान और सक्षीर निरूह बस्ती इसका प्रयोग अगर किया जाता है तो बल, अग्नि, विज्वरत्व, मुद, रुचि ये सारी जो अवस्थाएं हैं या ये सारे जो फल है उसकी शीघ्रता से प्राप्ति रुग्ण को हो सकती है। फिर है श्लोक नंबर 171। पित्तं वा कफपित्तं वा पित्ताशयगतं हरेत स्रंसन्त्रिन्मलान् बस्तिर्हरेत पक्वाशय स्थितान्। तो पित्तम वा कफपित्तम वा, अभी यहाँ पर स्रंसन के बारे में कहा है। तो विरेचन के जो 4 प्रकार है, अनुलोमन, भेदन, स्रंसन और विरेचन। तो ये जो 4 प्रकार है, ये चारों प्रकारों में से अभी यहाँ पर स्रंसन जो है तो स्रंसन बता रहे हैं। स्रंसन का उत्तम उदाहरण यानी बाहुआ, आरगवद ये सबको पता है। तो यहाँ पर अभी स्रंसन के बारे में कह रहे हैं कि कौन सी कंडीशन अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप स्रंसन कर सकते हो। तो यहाँ पर है पित्तम वा कफ पित्तम वा पित्ताशय गतम हरेत। तो यहाँ पर दोष कौन कौन से है, आइदर पित्त है या कफ के साथ पित्त है। दोष कहाँ पर उपस्थित है, पित्ताशय गतम हरेत। तो दोष पित्ताशय में उपस्थित है। जैसे हमने देखा कि अगर वमन देना है तो आमाशय में दोष उपस्थित है। तो तानी उपस्थित दोषाणाम, ये पंचकर्म का जब हमने विधान करते हैं तो उसके पहले ही ये उपस्थित ये शब्द बहुत बार आता है, क्योंकि दोष कोष्ठ में उपस्थित है तो ही हम वमन या विरेचन या स्रंसन कर सकते हैं। अगर दोष शाखा में है तो वहाँ पर ये स्रंसन या विरेचन करने का कोई भी फायदा नहीं होता। इसीलिए पित्ताशय गतम, तो दोष अगर पित्ताशय में उपस्थित है, यहाँ पर भी ये जो निरूह का विधान है, यहाँ पर भी दोष पक्वाशय में उपस्थित होने की आवश्यकता है। अगर आप सिद्धि स्थान देखेंगे तो वहाँ पर जो निरूह का वर्णन आया है वहाँ पर दोषों की पक्वाशय में उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, ऐसे बताया गया है। तो वमन के लिए दोषों का आमाशय में स्थित होना, निरूह के लिए दोषों का पक्वाशय में स्थित होना और विरेचन के लिए या स्रंसन के लिए दोषों का पित्ताशय में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। स्रंसन यानी कि पित्त, कफ पित्त दोष पित्ताशय में है तो स्रंसन वहाँ पर स्रंसन देना है। त्रिनमलान बस्ती हरेत पक्वाशय स्थितान, तो स्पेशली कफ पित्त के लिए स्रंसन देना है। और त्रिनमलान तीनों दोषों की अगर दृष्टि है तो वहाँ पर बस्तिर हरेत बस्ती देना है। और दोष कहाँ पर उपस्थित है, पक्वाशय स्थितान, यानी कि दोष पक्वाशय में स्थित है। तो अगर कौन सी अवस्था में निरूह देना है, कौन सी अवस्था में स्रंसन देना है, ऐसे अगर हमें दोनों में अगर कुछ भेद करने हैं तो निरूहावस्था में दोष पक्व है, ऑफकोर्स स्रंसन में भी दोष पक्वावस्था में है, निरामावस्था में है। निरूहावस्था में अगर त्रिदोष जनित दोष प्रकोप दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर हम निरूह देंगे। स्रंसन में अगर कफ पित्त या पित्त प्रधान उल्बणावस्था है तो स्रंसन की तरफ जाएंगे। दोष अगर पक्वाशयगत है तो वहाँ पर निरूह देंगे। दोष पित्ताशयगत है तो वहाँ पर स्रंसन देंगे। निरूह में स्पेशली दोष विबद्ध अवस्था में होने चाहिए या होते हैं, और स्रंसन अवस्था में बहुत बार स्वयं प्रवृत्त होते हैं लेकिन स्तोकम प्रवृत्ति होती है, यानी कि ऐसे है कि वहाँ पर दोषों का बाहर जाना आवश्यक है। थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति हो भी रही है लेकिन वो पूर्णत्व से नहीं है, लेकिन दोष स्वयं प्रवृत्त है तो वहाँ पर हमें स्रंसन देना है। ये दो अवस्था भिन्न भिन्न है। निरूह की अवस्था भिन्न है, भले ही उससे दोषों का या मल का शोधन है, लेकिन फिर भी विरेचन निरूह के लिए दोष विबद्ध अवस्था में है और स्रंसन में वो शिथिल है या स्वयं प्रवृत्त है और उसकी थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति हो रही है। इस तरीके की अगर कंडीशन है तो एक में निरूह और दूसरी अवस्था में स्रंसन ये हम दे सकते हैं। तो ये दो क्रियाओं में ये बेसिक फर्क है। तो पित्ताशय का मतलब है आमाशय अधोभाग एव, ये टीका में देखिए इसमें क्लियर कर चुके हैं कि पित्ताशय आमाशय अधोभाग एव, आमाशय के अधोभाग को पित्ताशय कहा गया है। अभी श्लोक नंबर 172। ज्वरे पुराणे संक्षीणे कफपित्ते दृढ़ाग्नये रुक्षबद्धपुरीशाय प्रदद्यात् अनुवासनम।
अनुवासन। तो इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ चतुष्प्रकारा संशुद्धि इसका वर्णन नहीं है यहाँ पर। जो चरकोक्त पंचकर्म है जिसमें अनुवासन भी है, तो ये अनुवासन का प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। तो कौन सी अवस्था में अनुवासन देना है, तो दोषों की कौन सी अवस्था पहले होनी चाहिए, तो कफ और पित्त इनका उल्बणत्व है, सॉरी कफ और पित्त संक्षीणे, ये क्षीण हो चुके हैं। ज्वर की कौन सी अवस्था है, तो ज्वर पुराण यानी कि जीर्ण ज्वर में परिणत हो चुका है। अग्नि का बल अच्छा है, दृढ़ाग्नये अग्नि का बल अच्छा है, लेकिन पित्त और कफ ये क्षय हो चुका है, क्षय यानी कि क्षीण अवस्था में है, क्योंकि ज्वर पुराण है। तो उसकी वजह से कफ और पित्त ये दोनों दोष क्षयावस्था में है। रुक्ष बद्ध पुरीषाय, और पुरीष कैसा है, रुक्ष और बद्ध है, तो प्रदद्यात अनुवासनम, तो वहाँ पर अनुवासन देने का विधान है, क्योंकि रुक्षता बढ़ चुकी है, वात वृद्ध हो चुका है और कफ पित्त क्षीण हो चुका है। तो कफ पित्त क्षीण है, इसका मतलब स्निग्धता का कहीं ना कहीं ह्रास हो चुका है। अपान क्षेत्र में ही संबंधित अभी यानी कि दोषों की जो विबद्धता है, यह अपान के संदर्भ में ही ये कह रहे हैं। रुक्ष प्रधान संप्राप्ति हो चुकी है, ज्वर की जीर्णावस्था आ चुकी है। ऐसे अगर सारी अवस्थाएं हैं तो वहाँ पर अनुवासन देने का विधान है। तो वाग्भट चिकित्सा में और एक इसमें एडिशन है, जहाँ पर त्रिक पृष्ठ और कटिग्रह ये तीन लक्षण इसके साथ अगर दिखाई दे रहे हैं तो अनुवासन का विधान है, अनुवासन हम दे सकते हैं। तो फिर से एक बात कह रही हूँ कि दोष कफ पित्त क्षीण है, वात वृद्धावस्था में है, अग्नि की अवस्था अच्छी है, दीप्ताग्नि है, ज्वर जीर्ण ज्वरावस्था में है, मल बद्ध है या रुक्ष है, और लक्षण स्वरूप में त्रिक पृष्ठ और कटिग्रह ये लक्षण वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो अनुवासन का विधान कर सकते हैं, अनुवासन उपयोग में ला सकते हैं। गौरवे शिरसा शूले विबद्धेष्विन्द्रियेषु च जीर्णज्वरे रुचिकरम कुर्यान मूर्धविरेचनम। तो ये जो मूर्धविरेचन है, मूर्धविरेचन का विधान आया हुआ है, कहाँ पर हमें शिरोविरेचन करना है, तो शिरसः गौरवे और शूले यानी कि शिर प्रदेश में गौरव है, शिर प्रदेश में शूल है, विबद्धेषु इंद्रियेषु च, तो इंद्रिय विबद्ध है, इंद्रिय विबद्ध इसका मतलब नीचे देखिए, गौरव इत्यादि ना शिरोविरेचन विषयम आह, शिरोविरेचन कब करना है इसके लिए गौरव इत्यादि ना, ये जो सारी कंडीशंस है, ये जो सारी अवस्थाएं है, ये बोल रहे हैं। शिरस इति पूर्वेण उत्तरेण च योज्यम इंद्रियाणां विबंधः स्वविषय प्रवृत्तौ जाड्यम। तो स्वयं प्रवृत्ति उनके जो खुद के विषय है इंद्रियों के, तो ये विषय ग्रहण करने में जो असमर्थता उत्पन्न हो जाती है उसे इंद्रिय विबंध कहा गया है। ये इंद्रिय विबंध अगर है, शिर में गौरव है, शिर में शूल है, जीर्ण ज्वर है, तो उसमें मूर्ध विरेचन करने की वजह से रुचि भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो स्रोतोरोध हो चुका है उसकी वजह से वो अगर शुद्ध हो जाते हैं सारे स्रोतस, और ऊर्ध्वजत्रुगत स्रोतस अगर शुद्धि हो जाती है तो वो रुचिकर अपने आप यानी कि ये जो गुण है रुचिकर, ये उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर फिर से वाग्भट में कुछ और कंडीशंस दी हुई है, जहाँ पर स्पेसिफिकेशंस कुछ आया हुआ है। तो इंद्रियाणां विबंधा शिरो रुग गौरव श्लेष्महरम इंद्रिय बोधनम, तो कौन कौन से शिरोविरेचक द्रव्य हम दे सकते हैं, कौन सी अवस्था अगर है तो उसमें कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना है, तो शिरोरुग गौरव ऐसी कंडीशन है, तो इंद्रिय बोधन के लिए श्लेष्महर द्रव्यों का प्रयोग करना है। अगर यहाँ पर रुचिकर उत्पन्न करना है तो सिर्फ शिरोविरेचन ऐसे बताया गया है। शून्य शिरस है यानी कि वहाँ पर शिर प्रदेश में शून्यत्व लग रहा है, तो वहाँ पर स्नेहिक यानी कि स्नेहयुक्त ऐसे नस्य करने का प्रयोग विधान बताया है। और दाहर्ते अगर शिर प्रदेश में दाह है तो पित्त नाशन करने वाले सारे द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए बताया है। तो ये जो 3-4 कंडीशंस बताई है, ये वाग्भट चिकित्सा स्थान अध्याय 1 यानी ज्वर चिकित्सा
श्लोक नंबर 124 उसमें बताया गया है। तो ये जो नस्य है जीर्ण ज्वर में ही इसका विधान है, जो कि यहाँ पर भी कह गए हैं। तो यहाँ पर गौरव शिरसे शूले और विबंध इंद्रियेषु च, इतनी कंडीशन बताई। यहाँ पर 2-3 कंडीशन और बताई, जैसे कि शून्य शिरस है तो सस्नेह नस्य करना है, अगर दाह है तो पित्तनाशन द्रव्यों का प्रयोग करना है, और शिरोरुग गौरव है तो श्लेष्महर द्रव्यों का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से ये 3-4 अलग अलग प्रकार के नस्यों का प्रयोग वाग्भट ने कहा है, वो भी आप यहाँ पर यानी कि ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ पर ये 173 श्लोक तक हम आए हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा यानी चतुष्प्रकार संशुद्धि और पंचकर्म में जो अनुवासन है उसका प्रयोग करने का बताया है। तो यहाँ तक अंतः परिमार्जन बताया था। इसके बाद वाले जो श्लोक है उसमें बहिपरिमार्जन कहा है। तो श्लोक हम पढ़ते हैं और यहीं पे रुकते हैं। अभ्यंगांश प्रदेहांश परिशेकावगाहने विभज्य शीतोष्णकृतं कुर्यात् जीर्णे ज्वरे भिषक् तैराशु प्रशमं याति बहिर्मार्गगतो ज्वरः लभन्ते सुखमंगानि बलं वर्णश्च वर्धते धूपनाञ्जनयोगैश्च यान्ति जीर्णज्वराशमं त्वं मात्र शेषा येषां च भवत्यागन्तुरन्वयः। तो ये सारे जो प्रकार दिए हुए हैं, अभ्यंग है, प्रदेह है, परिशेक है, अवगाह है, तो ये विभज्य शीत उष्ण कृतम कुर्यात् जीर्णे ज्वरे भिषक। तो ये जीर्ण ज्वर में ही करने के प्रयोग है सारे, लेकिन उसमें भी शीतकृत और उष्णकृत ऐसे जो हेतु है, अकॉर्डिंगली ये अभ्यंग, प्रदेह, परिशेक, अवगाह, ये जो सारी चीज़ें हैं या लेप है, तो ये सारी चीज़ें शीत और उष्ण इसमें विभाग करके फिर उपयोग में लाने हैं। लेकिन ये सारे प्रयोग जीर्ण ज्वर में ही करने हैं, ये हमेशा याद रखना है। यानी कि अभ्यंग तरुण ज्वर है और अभ्यंग किया, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कटिशूल है, पृष्ठशूल है, ऐसे शूलों के साथ रुग्ण ज्वर लेकर आता है, तो वहाँ पर अभ्यंग करके कभी भी स्वेदन नहीं करना है। अभ्यंग का निषेध तरुण ज्वर में है, क्योंकि अग्नि वहाँ पर अग्नि का बल उत्तम नहीं होता, सामता होती है, इसीलिए यहाँ पर अभ्यंग हम नहीं कर सकते। तो ये जो अभ्यंग और परिशेक और ये जो बाकी की चीज़ें जो बताई है बहिपरिमार्जन में, तो ये जीर्ण ज्वर होने की आवश्यकता है, ये कंडीशन हमेशा याद रखनी चाहिए। तो ये जो सारी अवस्थाएं हैं, बलवर्ण और बहिर्मार्गगतो ज्वरः, यानी कि ज्वर जो है वो त्वक मार्गग या त्वगत दोष उत्पन्न हो चुके हैं, बहिर्मार्गग ज्वर है। तो यहाँ पर अगर अभ्यंग, प्रदेह, परिशेक, अवगाह ये अगर किया जाता है तो बलवर्ण ये वर्धन हो जाता है और सुखकारक ये सारी चीज़ें हो जाती है, सुख अवस्थाएं प्राप्त हो जाती है। और धूपन अंजन ये भी जीर्ण ज्वर में करने का ही विधान है। और आगंतु ज्वर जो है उसमें भी ये धूपन और अंजन के प्रयोग आए हुए हैं। ये बाद में भी ये इसके प्रयोगों के बारे में डिटेल में वर्णन आ चुका है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आगंतु ज्वर में भी ये धूपन और अंजन ये हम कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो लेप आए हुए हैं, तो लेप के बारे में एक वाग्भट का मत बताती हूँ और यहीं पर रुकते हैं। वाग्भट ने सुपिष्ट लेपयत ऐसे एक क्लियर कट कहा है। तो सुपिष्ट लेपयत इसका मतलब है कि अगर वो यानी कि लेप जो है वो सुपिष्ट नहीं है, तो स्रोतोरोध बढ़कर, उष्णता बढ़कर, जो वहाँ पर हमें एक्चुअली उपशय की अपेक्षा है, तो ये उपशय नहीं होता, तो दाहकृत वो लेप हो जाता है। तो श्लक्ष्णपिष्ट और घन ऐसे अगर लेप लगाया जाता है तो चंदन का लेप भी दाहकृत है, ऐसे वाग्भट का कहना है। तो आप ये श्लोक वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो, वाग्भट चिकित्सा अध्याय 1 श्लोक नंबर 140। तो ये श्लोक वहाँ पर देखिए, उसका रेफरेंस यहाँ पर लगाइए। तो ये दोनों ग्रंथ अगर साइमल्टेनियसली हम पढ़ते हैं तो बहुत कुछ अच्छा और अलग अलग कुछ थोड़ा सा एडिशन जो है वो एडिशन भी हमें समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत सारे द्रव्यों के बारे में यहाँ बताया है, जैसे कि आरगवदादि गण है, दुर्वादि गण है, वो आप पान, अभ्यंग, लेप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। परिशेक है या अवगाह है, तो आरनालक, क्षीर है, घृत है, गोमूत्र है, मस्तु है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर दाह है तो
लेपन के लिए सहस्त्रधौत घृत का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी वाग्भट ने बताया है कि सहस्त्रधौत घृत उसका अभ्यंग या लेप आप कह सकते हो, उससे हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से उष्ण है कृतज्वर यानी उष्ण कृतज्वर है या शीत कृतज्वर है, ये देखकर जीर्ण ज्वर में हम ये अभ्यंग, परिषेक, प्रदेह, अवगाह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। धूपन और अंजन ये भी कर सकते हैं। वाग्भट में धूपन और अंजन के साथ साथ गंडूश और कवल इसका भी वर्णन है, और कौन से लक्षण में कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना है इसका प्रयोग भी वाग्भट में बहुत अच्छे से आया हुआ है। उसमें से धात्री, द्राक्षा और सीता यानी खड़ी साखर, इसका तो उपयोग हम कर सकते हैं अरुचि में। जैसे कि ज्वर अरुचि के साथ है तो कवल ग्रहण के लिए या गंडूश के लिए स्पेशली धात्री का स्वरस, द्राक्षा स्वरस और सीता खड़ी साखर ये मिक्स करके इसका गंडूश और कवल हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहिपरिमार्जन और अंतःपरिमार्जन ज्वर में कौन सी अवस्था में हम कर सकते हैं इसका वर्णन अभी हमने समाप्त किया। नेक्स्ट मंडे सोमवार को 177 श्लोक से जो हम शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर अभी यानी कि अंतः और बहिपरिमार्जन समाप्त हुआ है। द्रव्यों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट मंडे हम स्टार्ट करेंगे श्लोक नंबर 177। तो तब तक के लिए अभी मैं रुकती हूँ। धन्यवाद। हॅलो मॅडम. हां एक प्रश्न होता. हां दुधाचा निरोग सांगितलाय, त्याच्यामध्ये म्हणजे द्रव्य दुधामध्ये टाकून तेच हे करायचं का नंतर फक्त दूध ऍड करायचं? नाही आपण बसती एकच मिनिट. हां